हाँ तो कक्षा अष्टम के विद्यार्थीगण, आइए अब हम पढ़ते हैं, इनके उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला है, केले के छिलके पर पैर पड़ने से हम फिसल क्यों जाते हैं? ठीक है, इसका उत्तर रहेगा, केले के छिलके पर पैर पड़ने से हम फिसल जाते हैं क्योंकि चिकनी सतह पर घर्षण बल कम हो जाता है और घर्षण बल कम होने से हम फिसल जाते हैं। ठीक है, प्रश्न दूसरा है, खिलाड़ी कीलदार जूते क्यों पहनते हैं, समझाइए। खिलाड़ी कीलदार जूते पहनते हैं क्योंकि ऐसा करने से जूतों तथा जमीन के बीच घर्षण जो है बढ़ जाता है। कील मतलब होता है खीला, तो खिलाड़ी के जूते पे लगा रहता है खीला, इस कारण जूता और जमीन के बीच घर्षण बढ़ जाता है, अतः खिलाड़ियों को दौड़ने में आसानी होती है और गिरते नहीं हैं। अगला प्रश्न है, अब्दुल को हल्का बाग से ढकेलना है और रमा को उसी फर्श पर भारी भाग को धकेलना है, कौन अधिक घर्षण बल का अनुभव करेगा और क्यों करेगा? रमा अधिक घर्षण बल का अनुभव करेगी क्योंकि भारी बाक्स का द्रव्यमान अधिक होने से उस पर लगने वाला घर्षण बल का मान अधिक होगा। ठीक है, प्रश्न 4 है, संपर्क और असंपर्क बल को उदाहरण सहित समझाइए। वे बल जो किसी वस्तु के संपर्क में आने पर लगता है या लगाया जाता है संपर्क बल कहलाता है, जैसे पुस्तक तथा मेज के पृष्ठों के मध्य लगा घर्षण बल। पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में हो तब लगाया गया एक पेशी बल कहलाता है। असंपर्क बल वे बल जो किसी वस्तु के संपर्क में आए बिना ही लगते हैं या लगाए जाते हैं, असंपर्क बल कहलाता है। जैसे किसी चुंबक द्वारा लोहे के टुकड़े पर लगाया गया चुंबकीय बल, पृथ्वी के द्वारा वस्तु पर लगाया जाने वाला आकर्षण बल, ये सब क्या है? असंपर्क बल है। ठीक है, प्रश्न उत्तर लिखिए और उसको याद कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, घर्षण हानिकारक किंतु आवश्यक क्या। सोचिए कि कांच के गिलास या कुल्हड़ में से किसे पकड़ना आसान है। स्पष्ट है कि कांच का गिलास चिकना तथा कुल्हड़ खुरदुरा होता है, इसलिए कांच का गिलास फिसलता है पर कुल्हड़ नहीं फिसलता। कुल्हड़ क्या है? चाय पीने का एक पात्र है जो मिट्टी का बना होता है। अतः कांच के गिलास की तुलना में कुल्हड़ को पकड़ना आसान है। यदि कांच के गिलास पर तेल लगा दिया जाए तो उसे पकड़ना आसान होगा या कठिन होगा? कल्पना कीजिए, अगर कांच के गिलास पर तेल लगा दिया जाए तो कांच और जल्दी फिसल जाएगा, उसको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। कल्पना कीजिए कि घर्षण ना हो तो क्या होगा? क्या वाहन सड़क पर चल सकेंगे? यदि सड़क तथा वाहन के टायरों के बीच घर्षण नहीं हो तो वाहनों की गति आरंभ ही नहीं होगी। उन्हें ना ही रोका जा सकता है और ना ही उसकी दिशा को परिवर्तित किया जा सकता है। यदि घर्षण नहीं होता तो क्या आप पेन अथवा पेंसिल से कापी पर लिख सकते हैं? घर्षण के कारण हम चाक से ब्लैक बोर्ड पर लिख पाते हैं। जब हम ब्लैक बोर्ड पर चाक से लिखते हैं तो ब्लैक बोर्ड का खुदरा पृष्ठ रगड़ द्वारा चाक के कुछ कणों को अलग कर देता है जो ब्लैक बोर्ड से चिपक जाते हैं और इस प्रकार ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ दिखाई देता है। यदि घर्षण नहीं होता तो गतिशील वस्तु कभी भी नहीं रुकती, हम दीवार में कील ठोक पाते अथवा धागे में गांठ नहीं बांध पाते। घर्षण के बिना इमारतों का निर्माण भी संभव नहीं हो सकता था। इसके विपरीत घर्षण हानिकारक भी है। घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती है, जैसे पेच, बॉल बेयरिंग, जूतों की सोल। क्या घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न हो सकती है? इसे समझने के लिए कुछ मिनट तक अपनी हथेलियों को तेजी से एक दूसरे के साथ रगड़िए। अपने हथेलियों को रगड़ने पर हथेलियाँ गर्म हो जाती है क्योंकि यह घर्षण के कारण होता है। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है। जब हम माचिस की तीली को किसी खुरदुरे पृष्ठ पर रगड़ते हैं तो घर्षण के कारण ही ऊष्मा के कारण ही वह आग पकड़ लेती है। इस प्रकार ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनमें घर्षण द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है। वास्तव में जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण अत्यधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। घर्षण को बढ़ाने व घटाने के तरीके। हमने कभी यह सोचा है कि हमारे जूतों का सोल खांचेदार क्यों होता है? खांचों के कारण जूतों की फर्श से पकड़ बनती है, जिसके कारण हम चल सकते हैं और चलते समय सुरक्षित रहते हैं। इसी प्रकार कारों, ट्रकों तथा बुलडोजर के टायर भी खांचेदार होते हैं, जिससे उनकी सड़क से पकड़ अच्छी बनी रहे। स्वचालित वाहनों तथा साइकिलों की ब्रेक प्रणाली में ब्रेक पैडों का उपयोग कर घर्षण
में वृद्धि की जाती है। जब हम साइकिल चलाते हैं तो उसके ब्रेक पैड पहिए को स्पर्श नहीं करते हैं, परंतु जब हम ब्रेक लीवर को दबाते हैं तब ये पैड घर्षण के कारण रिंग की गति को रोक देते हैं और पहिया गति करना बंद कर देता है। इस प्रकार हम अपने साइकिल को रोक लेते हैं। अब हम जानते हैं कि कबड्डी के खिलाड़ी प्रतिद्वंदी को मजबूती से पकड़ने के लिए अपने हथेलियों पर मिट्टी रगड़ते हैं। जिम्नास्टिक भी अपनी अच्छी पकड़ बनाने के लिए हथेलियों पर खुरदुरा या रूखा पदार्थ या राख लगाते हैं ताकि घर्षण में वृद्धि कर सके। क्या सभी परिस्थितियों में घर्षण आवश्यक है? कुछ स्थितियों में घर्षण की आवश्यकता नहीं है, अतः ऐसी परिस्थितियों में हमें उसे कम करना पड़ता है। जैसे कैरम बोर्ड पर खेलते समय महीन पाउडर उसमें डालते हैं ताकि घर्षण कम हो। हम जानते हैं कि जब हम दरवाज़ों के कब्जों में तेल की कुछ बूंदें डालते हैं तो दरवाज़ा आसानी से घूमने लगता है और आवाज़ जो आती है दरवाज़ा बंद करने पर खुलने पर वह आवाज़ नहीं आती है। साइकिल तथा मोटर के मैकेनिक मशीनों के गतिशील भागों के बीच ग्रीस या ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। उपरोक्त सभी परिस्थितियों में हम दक्षता में वृद्धि के लिए घर्षण को कम करते हैं। जब तेल, ग्रीस अथवा ग्रेफाइट को किसी मशीन की गतिशील पुर्जों के भागों के बीच में लगाते हैं तब वहाँ उनकी एक पतली परत बन जाती है जिससे गतिशील पृष्ठ सीधे ही एक दूसरे को रगड़ नहीं पाते। इस प्रकार अनियमितताओं का अंतबंधन काफ़ी सीमा तक कम हो जाता है जिससे गति सहज बन जाती है। घर्षण कम करने वाले पदार्थ को स्नेहक कहते हैं। कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग न करने की सलाह दी जाती है। यहाँ पर घर्षण कम करने के लिए गतिशील पुर्जों के बीच वायु की गति का उपयोग किया जाता है। घर्षण को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि कोई भी सतह पूर्णतः चिकनी नहीं होती, उसमें कुछ अनियमितताएं अवश्य होती है।